अच्छा देखो, कल हमने प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशिक अभिक्रिया पूरी करवा दी थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पूरी हो गई थी। कहा था प्रकाश पहले नंबर पर सूर्य का प्रकाश लेता है और सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? पर्णहारिम पर पड़ता है, वहाँ ग्रेनम होते हैं। ग्रेनम क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करके हरित लवक उससे उत्तेजित हो जाते हैं, क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाते हैं और एडीपी को एटीपी में बदल देते हैं। शाबाश, एटीपी में बदल देते हैं। ये कल का ये प्रकाशिक अभिक्रिया थी, ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। फिर दूसरे नंबर में जो ऊर्जावित क्लोरोफिल था, वो ऊर्जावित क्लोरोफिल पानी को तोड़ देता है। इसको कुछ नहीं मिलता, पानी ही मिलता है, तो पानी को पकड़कर तोड़ देता है H आयन और OH आयन। यानी H2O4 थे और ये H आयन और OH आयनों में तोड़ दिए थे। जगह की प्रॉब्लम कह सकते हैं, या कल बता दिया था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था? ये OH आयन OH आयन आपस में इकट्ठा होकर के क्या बनाए थे? पानी बनाए थे और ऑक्सीजन को इन्होंने मुक्त किया था। क्या बनाए थे? हाँ, ये OH आपस में इकट्ठा हुए थे और क्या बना लिया था? जल और ऑक्सीजन बनाया था। ये बेचारा अकेले बैठे बैठे देख रहा था, तो इसको भी गुस्सा आई। इसने उत्तेजित अवस्था में कहा कि इलेक्ट्रॉन त्यागे, उनसे इसको एटीपी मुक्त की इसने। जब एटीपी मुक्त हो गई तो एटीपी मुक्त करने के फलस्वरूप H आयन NADP को NADPH2 में बदल दिया। NADP को क्या किया इसने? हाँ, NADP को NADPH2 में बदल दिया। किसने? H ने, H आयन ने क्या किया था? NADPH2 में बदल दिया था। NADPH2 ऐसे H2 में इसको क्या किया था? बदला था। तो ये तो प्रकाशिक अभिक्रिया थी, ये प्रकाश की उपस्थिति पर होती थी, इसलिए इसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते। बिना प्रकाश की अभिक्रिया नहीं होती। इस अभिक्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब यह अभिक्रिया आपको प्रकाश की बिना उपस्थिति में हो जाएगी। तो यह क्रिया कहाँ होगी? बिना प्रकाश के, क्योंकि पहले तो प्रकाश ले लिया, ऑक्सीजन मुक्त कर दिया, अभी खाना नहीं बना इनका, अभी इन्होंने ग्लूकोज वगैरह नहीं बनाया है ना, शर्कराएं वगैरह नहीं बनाई, केवल ऑक्सीजन बना दी है। तो ऑक्सीजन पेड़ पौधों ने अपने स्टोमेटा के माध्यम से बाहर छोड़ दिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में प्रकाश की जरूरत नहीं है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसकी खोज सर्वप्रथम ब्लैकमैन ने की थी। किसने की थी? ब्लैक माने काला, मैन माने आदमी, करिया आदमी ने करी थी। ब्लैकमैन ने इसकी सबसे पहले खोज, और ब्लैक माने क्या होता? अंधियार, ये करिया है ना, यानी ये क्रिया अंधेले में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? बिना प्रकाश के। बिना प्रकाश का मतलब अंधेले में, इसलिए इसको हम कह सकते हैं अंधेरे में भी क्रिया हो जाती है। यानी इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत थी यहाँ हो गई, ये बिना प्रकाश के। अब इनको सिस्टम मिल गया सब अपना, ये अपना कन्वर्ट करते रहेंगे। तो यह क्रिया कहाँ होगी? बिना प्रकाश की उपस्थिति में होगी, लेकिन होती कहाँ है? स्ट्रोमा में। कहाँ होगी ये? यह क्रिया कहाँ होगी? हरित लवक के स्ट्रोमा में। कहाँ होगी? हरित लवक के स्ट्रोमा में। कहाँ होगी ये कहाँ होती थी? पत्तियों में पर्णहरिम में उपस्थित ग्रेनम है ना, ग्रेनम की उपस्थिति में क्लोरोफिल में होती थी। ठीक है ना? तो ये कहाँ होगी? ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होगी। तो ये क्रिया निम्न पदों में पूरी होती। अप्रकाशिक अभिक्रिया नंबर 1 देखो, ये निम्न 3 पदों में है ना, 3 पद लिखे गए हैं। सुनो फिर। अप्रकाशिक अभिक्रिया में बिना प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और कहा होगा? हरित लवक के स्ट्रोमा। किसने खोज की थी? ब्लैकमैन। किसने की थी? देखो ये कैसे होती है। इसमें CO2 के 6 अणु। कितने अणु? कोशिकाओं में उपस्थित रिबुलोज डाइफास्फेट। कोशिकाओं में उपस्थित, हाँ, CO2 के 6 अणु कोशिकाओं में उपस्थित रिबुलोज डाइफास्फेट।
रिबुलोज डाइफॉस्फेट यानी आरडीपी। आरडीपी को क्या कहते हैं? हाँ, तो CO2 के 6 अणु रिबुलोज डाइफॉस्फेट से क्रिया करके या संयोग करके 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं। कितने अणु? कितने अणु? 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी पीजीए का बनाता है? पीजीए बनाता है। तो कितने कार्बन के 6 अणु आरडीपी से जुड़ता है और 12 ठैया पीजीए बनाता है। पीजीए फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। समझ गए? पहला पॉइंट कंप्लीट। तो क्या करते हैं, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कोशिकाओं में उपस्थित आरडीपी के से संयोग करता है और 12 ठैया अणु पीजीए बना लेता है। कोई दिक्कत? फिर यही फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो बना है यानी पीजीए, कौन सा? पीजीए क्या करता है? NADPH2 से H प्राप्त करके PgAl बनाता है। क्या करता है? PGA यानी PGA का मतलब फास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से हाइड्रोजन प्राप्त करके, हाँ, पागल बना देता। सही है, सही है। PGAl यानी कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? ठीक है। तो PGA यानी कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से H प्राप्त करके फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है और पुनः NADP फिर से कह सकते हो हाइड्रोजन को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ठीक, पुनः NADP H आयन प्राप्त करने के लिए, हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र। तो PGA NADPH2 से H प्राप्त करके, हाँ, पागल बन जाता है या कह सकते हो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है और फिर से NADP H आयन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट फिर आ गए पागल में। पागल मतलब फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इस फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड अणुओं में 10 आरडीपी, कितने? 10 अणु पुनः आरडीपी में बदल जाएंगे। PGAl जो बना है आरडीपी में 10 ठैया अणु बदल जाएंगे। शेष 2 बचेंगे तो शेष 2 कहे में बदल जाएंगे? हेक्सोज शर्करा और ग्लूकोज बना लेंगे। क्या करेंगे? हेक्सोज शर्करा और, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अप्रकाशिक प्रक्रिया कहलाएगी। तो ये अप्रकाशिक यानी कि बिना प्रकाश की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भीतर पहुंच चुकी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में उपस्थित आरडीपी से क्रिया करके 12 अणु पीजीए बनाएगा यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएगा। ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से H प्राप्त करके PGAl यानी कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाएगा और पुनः NADP H आयन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र। H आयन कहाँ से मिलेगी? यहाँ से, प्रकाश वाले से। यहाँ से लेने के लिए फिर से ये स्वतंत्र हो जाएगा। भाई यहाँ से इसको क्या मिलता है? H आयन, और H आयन मिल जाता है तो ये क्या करता है? PGAl को PGAl में बदल दे, PGA को PGAl में बदल देगा और इसको बदलने में H इसका नष्ट होता है। कौन सा? हाँ, तो NADP फिर से स्वतंत्र हो जाता है H प्राप्त करने के लिए। H फिर से मिल जाएगा। जब फिर से मिल जाएगा तो फिर ये PGA को PGAl में बदल देगा। ये PGAl 10 अणु आरडीपी के बना लेगा और शेष जो 2 अणु बचेंगे, क्योंकि देखो PGA कितने थे? 12 थे। 12 में से 2 चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो ये शेष 2 अणु हेक्सोज शर्करा और ग्लूकोज बनाते हैं। ये हेक्सोज शर्करा और ग्लूकोज ही भोजन के रूप में इकट्ठा हो जाती है पेड़ पौधों के कोशिकाओं में यानी पत्तियों में, और पत्तियां पूरे फिर पेड़ में उस भोजन को परिवहन करने का काम करती है। समझ गए? तो 6 ठैया अणु देखो CO2, 12 ठैया ATP, 12 NADPH2 इज इक्वल टू ये बन गया का ग्लूकोज।
12 ATP, 12 NADP और 6 H2O जल बन गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्रिया अप्रकाशिक अपक्रिया और इस पूरे चक्र को केल्विन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। नोट करो फटाफट।